अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम नॉवल शुरू करने लगे हैं, नफ़रत से बढ़ी इश्क की इंतहा। तो चलें, बगैर वक्त ज़ाया किए हम नॉवल को शुरू करते हैं। नफ़रत से बढ़ी इश्क की इंतहा, मदीहा शाह। दिस वॉज आ लव स्टोरी इज़ लव स्टोरी। इश्क इज़ टू मच एंड लव इज़ वेरी वेरी मच। इस कहानी में दर्द भी होगा और प्यार तो फिर भी हद से ज़्यादा होगा। ये कहानी बचपन की नफ़रत से शुरू होकर इश्क तक जाएगी, वो इश्क जिसका इन दोनों को इल्म नहीं था। जी, अगर ये बात आयत खान को पता होती तो वो कभी इससे ना मिलती। सॉरी, आपको क्या पता ये आयत खान कौन है। जी, तो अब बात हो जाए इस कहानी के कुछ ख़ास किरदार के बारे में जिन पर यह कहानी मबनी है। आयत खान। आयत खान, जिसको इसके दोस्त प्यार से मुस्कान बोलते हैं। आयत खान एक ऐसी लड़की है जिसने अपनी ज़िंदगी में बस सबसे प्यार किया है। नफ़रत तो कभी किसी से की ही नहीं थी। आयत खान इतनी खूबसूरत तो नहीं, पर इतनी ज़्यादा मासूम ज़रूर थी जो कभी किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। आयत खान सांवली रंगत की मालिक थी, पर इसके चेहरे पर एक कशिश ज़रूर थी जो हर किसी को इससे प्यार करने पर मजबूर करती थी। आयत की आंखें काली स्याह और बहुत बड़ी थी। जो भी एक बार इसकी आंखों में देखता वो खो जाता। आयत की खूबसूरती में आयत की खूबसूरत मुस्कुराहट भी है। जब वो मुस्कुराती तब इसके गाल पर जो डिम्पल पड़ता है वो इसको और भी खूबसूरत बना देता था। अभी यही काफ़ी है, बाकी फिर कभी। आयत खान की ज़िंदगी में बचपन में ही बहुत कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो अपनी हर खुशी से दूर हो जाती है। अगर वो अब खुश होती तो बस अपने घर वालों के साथ या बस अपने दोस्तों के साथ। आयत खान की ज़िंदगी के कुछ असूल थे। वो बस अपनी ज़िंदगी में बस अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। इसकी ज़िंदगी का बस अब मकसद यही था कि वो अपनी ज़िंदगी में बस यही चाहती थी और कुछ भी नहीं। पर एक ही शख्स था जिससे वो नफ़रत करती थी, और वो इसका कज़न इमरान बरहान शाह था जिससे वो बचपन से ही नफ़रत करती थी। वो तो नफ़रत ना ही करती, पर इमरान शाह ने इसको मजबूर कर दिया कि वो इससे नफ़रत ही नहीं बल्कि वो अब इसको अपना कज़न भी नहीं मानती थी। पर इसको क्या पता कि यही उसका हमसफ़र है ज़िंदगी का। क्या होगा तब। पर आयत की ज़िंदगी में 14 साल की उम्र में कुछ तो ऐसा हुआ था जो वो आज भी नहीं भूल पा रही थी, जिसकी वजह से वो इमरान शाह से हद से ज़्यादा नफ़रत करती थी। पर सोचने वाली बात ये थी कि जिस बात की वजह से इमरान शाह से नफ़रत करती थी वो बात इमरान शाह को मालूम ही नहीं थी। इमरान बरहान शाह, जिसको प्यार से इसके दोस्त बुरहान शाह कहते थे, ये लंदन में ही पैदा हुआ था, जिसकी वजह से इसको लंदन से प्यार भी था। बुरहान बहुत ही खूबसूरत था, जिसकी वजह से हर लड़की इस पर मरती थी। इमरान बरहान शाह बचपन से ही ज़िद्दी था। इसको जो अच्छा लगता था वो जब तक हासिल न कर ले चैन से नहीं बैठता था, और इसके घर वाले अच्छे से जानते थे बुरहान शाह सिर्फ अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और इस तरह वो सिर्फ एक ही शख्स से नफ़रत करता है, और वो है आयत खान, जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। अमाद शाह, जो इमरान बुरहान शाह का बचपन का ही दोस्त है, जिससे वो अपनी हर बात शेयर करता है। अमाद के वालिदैन का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी खाला के साथ ही रहता है। वो 5 वक्त का नमाजी है। ईमान यूनुस, ईमान आयत की दोस्त है, जिसके वालिदैन के इंतकाल के बाद ईमान की चाची ने इसको मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए छोड़ दिया था, जहाँ इसकी दोस्ती आयत से हुई थी। समरीन खान, जो आयत की स्कूल की दोस्त थी, जो हमेशा इसके साथ ही पाई जाती थी। असद खान, जो समरीन का भाई है और आयान का दोस्त भी है। आशा तारिक, आशा भी आयत की स्कूल की दोस्त थी जो हमेशा इसके और समरीन के साथ ही होती थी। सारा इस्माइल, ये भी इनकी स्कूल की दोस्त थी और वो पढ़ाई में भी अच्छी थी। शहरियार इस्माइल, जो सारा का भाई है, वो जिसके वालिद के इस दुनिया में जाने के बाद घर की जिम्मेदारी आ गई थी और वक्त से पहले ही इसने सब काम संभाल लिए। वो जिसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपने घर वालों की हर खुशी के लिए ही जीना है, जिसकी ज़िंदगी में प्यार कुछ नहीं होता। हसन अली, जो इनका दोस्त है और वो हर वक्त मजाक करता है, जिसकी वजह से ही ये सब कुछ वक्त अपने दर्द को भूल जाते थे। आयत आमना अली, जो हसन की बहन है और आयत की स्कूल दोस्त, पर आमना को आशा अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो हर वक्त मजाक करती है। हया सलीम, आयत की यूनी की दोस्त है, जो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है और इस वजह से ही वो इसकी दोस्त है। नोमान सलीम, जो हया का भाई है और वो यूनी भी पढ़ता है और इनका दोस्त भी। अली सलीम, जो इत्तेफाक से हया का भाई है क्योंकि वो इनसे अलग ही दुनिया का लगता है, जिसको ना ही पढ़ना अच्छा लगता है और ना ही कोई काम करना। इसका तो एक ही मकसद है और वो है गाना गाना,
और यूनी में हर लड़की को आते जाते देखना होता है। सरशाह सुल्तान, जो एक एमए का बेटा है, जो किसी से नहीं डरता, जिसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है और वो अभी यही काफ़ी है। ये है वो किरदार जो ख़ास हैं ज़िंदगी में, वही होता है जो अल्लाह तय कर देता है। ये इश्क आसान नहीं, क्या होगा जब ये सब की ज़िंदगियाँ बदल देगा। बड़ा ही खामोश सा अंदाज़ है तुम्हारा, समझ नहीं आता फ़िदा हो जाऊँ या फ़ना हो जाऊँ। लंदन। इस क्लब में हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। हर तरफ कोने में बड़ा सा बार के साथ थिएटर था, जहाँ हर तरह की शराब थी और चंद लोग ही मौजूद थे। क्लब के एक तरफ कुछ लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे और वो लोग क्लब के ऊपर वाले हिस्से में अपनी ही पार्टी कर रहे थे। ये क्लब लंदन के मशहूर क्लब में से एक क्लब था, जहाँ ये लोग आज अपने दोस्त की सालगिरह की पार्टी कर रहे थे। लंदन का कोई ऐसा क्लब ना था जहाँ वो ना गए हों। यार इमाद, पार्टी तो खूबसूरत दी है तुमने, हर चीज़ है पार्टी में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैक्स ने अपने एल दोस्त की तरफ देखते गोया। बिल्कुल ठीक कहा यार, लेकिन वो कहाँ है जिसके लिए वो ये इतनी बड़ी पार्टी रखी गई है। अब की बार कील बोला था, वो आ रहा है। अमाद, जो फ़ोन पर बिजी था, सरसी सा देखते बोला। ये सब यूनी से ही एक दूसरे को जानते थे। इनके ग्रुप में 6 लड़के और 4 लड़कियाँ थीं। ये सब यूनिवर्सिटी में सब हर जगह एक साथ ही पाए जाते थे। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब वो वजिया चाल चलते सामने ही नज़र आया। सी एवरीवन, अमाद जो इसको देख चुका था, क्लब के अंदर आते सबको बोलते इस तरह मतवजा करवाया। वो अपने सभी चाहने वालों से नीचे मिलते हुए ऊपर की तरफ आ रहा था और आते ही अपने करीबी दोस्तों से मिला। इसने ब्लैक जीन्स के साथ वाइट टी शर्ट पहनी, बाल साइड पर कर रखे थे और दरमियान से जेल से खड़े कर रखे थे, जो हर लड़की का ख्वाब था, जिसकी आंखों में हर कोई खो जाता था, जिसकी रंगत दूध की तरह सफ़ेद थी, जो हर चीज़ को हासिल करना जानता था। साफ रंगत पर बड़ी हुई शेप जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी। अभी यही काफ़ी है, तारीफ बाकी फिर। यार सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अमाद सबसे पहले इसके गले मिलता है और खुश दिली से कहता, शुक्रिया मेरे जिगरी यार। वो भी मुस्कुराते डिंपल गहरे कर गया। ऐसे ही वो अपने बाकी सभी दोस्तों से मिलता है और मुबारकबाद वसूल कर गया। तभी कीन ने जल्दी से ग्लासेस में वाइन डालते सबको थमाई तो मुस्कुराते सब ने एक साथ ग्लास ऊपर करते चेयर्स किया। कहाँ गुम हो गया तू? बुरहान जो सोच में गुम हुआ था, मैक्स की आवाज़ सुन हल्के से मुस्कुराया। कहीं नहीं यार, वो हल्के से बोला। ओके, वो जवाब पाते ही सीधा हुआ। आज तेरी सालगिरह का दिन है, तो जो भी मैं आज तुझसे सवाल करूँगा उसके ठीक ठीक जवाब देने होंगे। मैक्स बाकी सभी दोस्तों को आंख मारते हुआ, हाँ यार। इससे पहले वो इनकार करता, सबने एक साथ चहकते कहा ओके। वो जो इनकार करने लगा था, सबको देखते तेज़ी से जान छुड़वाने के लिए बोला, पहला सवाल, तू इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? मैक्स ने मुस्कुराते सवाल किया। वो सवाल सुन हल्के से मुस्कुराया, अपनी माँ से, जबकि डिंपल गहरे हुए। ओके, और नफ़रत? मैक्स जवाब पाते तेज़ी से जो मुंह में आया पूछ गया। मैक्स का सवाल सुन मुकाबल की नीली आंखों में जैसे खून उतरा। जवाब दो ना यार, मैक्स बाजिद हुआ। उसने सर्द लंबा सांस भरा। है कोई जिससे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत भी करता हूँ? वो हनकार बते बोला। अमाद जो करीब ही बैठे हुए फ़ोन पर लगा हुआ था, उसका जवाब सुन उसका लाल होता चेहरा देखा। कौन है वो? उसका कोई नाम तो होगा। अमाद जो हनूज फरहान को देख रहा था कि वो कैसे गुस्से से अपने गिलास को घूर रहा है, मैक्स के अगले सवाल पर खा जाने वाले अंदाज में उसको देखा। मैक्स, जा यार, मेरे लिए मेरा जूस लेकर आ। तुम सबने अपना ड्रिंक कर लिया है ना, अब मेरे लिए जूस का गिलास लेकर आ। अमाद इसको जाने का इशारा करता अपनी जगह से उठते बुरहान के करीब हुआ। यार तू किससे नफरत करता है? अमाद मैक्स के जाते ही अनजान बनते पूछ गया। तू बहुत अच्छे से जानता है मैं किससे नफरत करता हूँ, बुरहान ने बोलते साथ ही तीखी सी निगाह डाली। ये ले। मैक्स ने जल्दी से गिलास अमाद को पकड़ाया। नाम तो बता, हमें भी पता चले कि आखिर वो कौन है जिससे बुरहान शाह इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता है। मैक्स ने बैठते जैसे ही ऊंची आवाज़ में पूछा, बाकी सभी दोस्त इनकी तरफ मतवजा हुए। हाँ यार पता, सबने एक साथ होंक लगाई। बुरहान को माजी के तक वक्त याद आ गया था। 8 साल पहले का कुछ याद करते तभी आवाज़ में गिराया, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। आयत खान। अमाद जो बुरहान को गुस्से में देख गया था, सब दोस्तों को डांस फ्लोर पर जाने का बोल गया। वो सब झूमते हुए उठे थे। यार तू अभी भी नफरत करता है? अमाद ने बेयकीनी से पूछा। हाँ आज भी, हद से ज़्यादा नफरत करता हूँ। वो मुंह के बल चीखा। क्लब में म्यूज़िक का इतना शोर था कि कोई उसकी आवाज़ सुन ना सका। यार जो भी कुछ माजी में हुआ वो बचपन के नादानियाँ समझ और भूल जा, अमाद ने समझाना चाहा।
और वैसे भी अब हम बड़े हो गए हैं। तो इससे पहले अमाद आगे कुछ कहता, वो बात काट बोला, मुझे इससे नफरत है तो मतलब नफरत है। वो एक बार फिर से चीखा था, जबकि अब की बार उठते खड़ा हुआ। रिलैक्स यार, इतना गुस्सा मत कर। अमाद ने इसको बोलते साथ ही बिठाया। वो तेरी कज़न है, तू कब तक नफरत करेगा? उसको माफ़ कर दे। अमाद ने प्यार से बात करने की कोशिश की। वो मेरी कोई कज़न नहीं है, सिर्फ दुश्मन है। और रही बात माफ़ करने की, तो तू बहुत अच्छे से जानता है बुरहान शाह किसी को माफ़ नहीं करता। वो तो आने वाला वक्त ही जानता था कि क्या होने वाला है। रिंग। इससे पहले अमाद बुरहान को मज़ीद कुछ कहता, उसका फ़ोन बजता है। वो अपना फ़ोन एक नज़र देख उठते क्लब से बाहर गया। बुरहान उसी पल एक और गिलास शराब का उठाते लबों से लगा गया और कर्ट से माजी का वो वक्त याद किया कि 8 साल पहले क्या हुआ था। माजी। नफ़रत है मुझे तुमसे, नफ़रत। बुरहान उसकी आंखों में देखते बोलता है, वो जो हनूज़ उसके बिल्कुल सामने खड़ी होती है, जिसकी आंखों में उसकी बातों की वजह से पानी जमा हो गया था। तंजिया हंसती है। नहीं, झूठ। तुम मुझसे नफ़रत नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी कज़न हूँ। वो जो गुस्से से उसको देख रहा था, उसकी बात सुन तंजिया मुस्कुराया। तुमको किसने कहा कि तुम मेरी कज़न हो? तुम मेरी कज़न नहीं, अब से सिर्फ दुश्मन हो, सिर्फ दुश्मन। वो एक एक लफ्ज़ चबाते बोला, ठीक है, तो तुम भी आज मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे तुमसे नफ़रत है मिस्टर बुरहान शाह। सुना तुमने? नफ़रत है मुझे। वो भी नफ़रत अंगेज़ लहजे में बोली, और हाँ, आज से तुम भी मेरे दुश्मन हो, सिर्फ दुश्मन। और हाँ, तुमने अगर कभी इस नफ़रत को ख़त्म भी करना चाहा, तो मैं इस नफ़रत को ख़त्म होने नहीं दूँगी, क्योंकि मेरे कुछ असूल हैं। जब मैं किसी से प्यार करती हूँ तो हद से ज़्यादा करती हूँ, और नफ़रत वो खामोश हुई थी। नफ़रत तो कभी किसी से की ही नहीं थी। बट कोई बात नहीं, इस बार नफ़रत भी करके देख लेती हूँ। बुरहान जो बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा था, आखिर की बात सुन हंसा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो या। वो बोलते बोलते रुका। नफ़रत तो तुम अब देखने वाली हो। वो तंजिया तीर चला गया। अफसोस। वो भी सहर आलूद मुस्कुराहट उछालती जाने के लिए मुड़े। बुरहान जो इसको बहुत गौर से देख रहा था, इसको ऐसे करते देख गुस्से से लाल होता बादल से दबोचते दीवार से लगा गया। क्या अफसोस? वो सख्ती से भड़कते धड़ल्ले से पूछ गया। आयत जो इस सब के लिए तैयार नहीं थी, उसके ऐसे दबोचते करीब आने पर डरी। छोड़ो मुझे, वो डरते कराई, जबकि उसके चेहरे पर डर देख वो डिम्पल गहरे कर गया। बेबी, इतनी नफ़रत भी मत करना कि सारी उम्र मेरा ही सामना करना पड़ जाए। उस दिन से पहले मैं जहर खा लूँगी। आयत जो डर कर उसको देख रही थी, उसकी आखिर की बात सुन तंजिया मुस्कुराते बोली, फिक्र नहीं करो, मैं वो दिन आने नहीं दूँगा। और वैसे भी तुम में ऐसा कुछ भी खास नहीं जो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँ। वो गुस्से से लाल होती आंखों से कहते वॉकआउट कर गया। वो जो उसको जाता हुआ देख रही थी, तभी अपने आप से वादा करती है कि वो आज के बाद कभी भी इसके सामने नहीं जाएगी। वो भीगी पलकें साफ करते आगे बढ़े, और ये दोनों को नहीं पता था कि ऊपर वाले ने क्या लिख रखा है, इनकी ज़िंदगी में क्या नया मोड़ आने वाला है। यार क्या हुआ? कहाँ खो गया? माँ जो फ़ोन सुनते ही क्लब वापस आया था, इसको कहीं गुम देख हलाते इस्तफसार किया। कुछ नहीं, वो हाथ में पकड़ा गिलास लाल होता आंखों से लबों को लगा गया। लाल होती आंखों से लबों को लगा गया। अच्छा चल उठ, सब वहाँ नीचे डांस फ्लोर पर तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बुरहान जो उमाद की बात सुन रहा था, उठ उसके साथ नीचे गया जहाँ सभी मगन थे। ये बचपन की कहानी बताना ज़रूरी है, इसीलिए कि आप सबको पता चले कि नोवेल में जो भी है यहाँ से ही है। माजी। ये है अली इब्राहिम शाह, जो एक शाह ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी कई ज़मीनें थीं और वो इसके वारिस थे। अली इब्राहिम शाह 2 भाई थे। अली इब्राहिम शाह बड़े, जबकि मूसा शाह छोटे थे। अली इब्राहिम शाह के 7 बच्चे थे, जिसमें इनके 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम इमरान शाह था और दरमियान वाले बेटे का नाम अजहर शाह था और इससे छोटे का अब्बास शाह था। जबकि इनकी बड़ी बेटी का नाम मारिया था और इससे छोटी का आसफा था और इससे छोटी का राबिया था और इससे आखिर पर आमना शाह थी। अली इब्राहिम शाह और इनकी बेगम ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की थी। उन्होंने जहाँ दिल किया अपने बच्चों की शादी की। उन्होंने अपने सब बच्चों की शादियाँ शाह ख़ानदान में की और अपनी एक बेटी की शादी अपने दोस्त खान के घर की। अब बात करते हैं वो जो ख़ास है। इमरान शाह जो बुरहान शाह के दादा थे। इमरान शाह के भी 7 बच्चे थे, जिनमें इनके 3 बेटे थे और 4 बेटियां। इमरान शाह के बड़े बेटे का नाम सलमान शाह, बुरहान का बाप, दूसरे का असद शाह और तीसरे का अब्दुल्ला शाह था और इनकी बड़ी बेटी का नाम सना और दूसरी का तानिया, तीसरी का तानिया और आखिर पर साहिमा थी। ये था इमरान शाह का ख़ानदान। अब बारी है अजहर शाह की, जिनके 5 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम असफा था, दूसरी हमीदा,
बुरहान की माँ थी और तीसरे इनके बेटे असलम थे और फिर इनके बाद शबाना, आयत की माँ और आखिर पर समैरा थी। इमरान शाह ने अपने बड़े बेटे की शादी अपने भाई असद शाह की बेटी हमीदा के साथ की थी, जो बुरहान के वालिदैन हैं। इमरान शाह ने अपने दूसरे बेटे की शादी अपनी बहन राबिया खान की बेटी के साथ की, जबकि इमरान शाह ने अपनी बेटी की शादी भी अपनी बहन राबिया खान के बड़े बेटे अमीन के साथ की। राबिया की शादी खान खानदान में हुई। इनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़े बेटे का नाम अमीन और दूसरे बेटे का नाम अकराम, आयत का बाप और तीसरे का अरशाद और बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब, जिसकी शादी बुरहान के चचा के साथ हुई, और आखिर पर नसरीन थी। राबिया खान ने अपने दूसरे बेटे की शादी अपने भाई असद शाह की बेटी शबाना के साथ की, जो आयत खान के वालिदैन हैं, जबकि इमरान शाह ने अपनी बेटी तानिया की शादी अपने भाई असद शाह के बेटे असलम से की। सलमान शाह शादी के बाद अपनी बेगम के साथ लंदन चले गए और इस तरह इमरान शाह का पूरा खानदान लंदन चला गया, जबकि असद शाह का बेटा असलम भी अपनी बीवी के साथ चले गए। इस तरह राबिया खान का बड़ा बेटा भी लंदन चला गया। लंदन में सलमान शाह ने अपना बिजनेस शुरू किया और इनके साथ इनके सबसे छोटे भाई ने काम किया, जिसकी वजह से ये लोग दिन रात अमीर होते गए। अमीर तो ये वैसे भी थे। सलमान शाह के लंदन जाने के बाद ही अल्लाह ने इनको औलाद से नवाजा। सलमान शाह के 3 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े बेटे का नाम जहांगीर शाह, जबकि दूसरे का एहसन शाह और फिर बेटी नूर और आखिर पर इमरान बुरहान शाह। इमरान शाह इसलिए नाम रखा कि ये इसके दादा का नाम था, इसलिए सलमान शाह ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम अपने वालिद के नाम से रखा। अब बात हो जाए आयत खान के बारे में। अकराम खान और शबाना के 6 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी नमरीन, फिर बेटा अयान और जो बुरहान का हम उम्र था, ये इत्तेफाक से एक ही साथ इस दुनिया में आए। इसके बाद आयत, इसके बाद मान, फिर आयशा और आखिर पर अदयान। ये थी आयत खान की फैमिली। सलमान शाह जब से लंदन के थे, अपने काम में इतने बिजी हो गए कि वो पाकिस्तान एक बार भी नहीं आए, और जब इनके बच्चे भी बड़े हो गए तो वो पाकिस्तान इनको लेकर आने लगे थे। आयत कहाँ है? कब से शबाना बेगम अपनी इस बेटी को पुकार रही थी, जो इनकी एक भी बात नहीं सुनती थी। अम्मी, आयत ऊपर अयान के साथ खेल रही है। क्या? जी अम्मी। नमरीन मुस्कुराते फरमा बरदार होती मासूम बनी। आयत की बच्ची शबाना बेगम जो ये सुनकर गुस्से में आ जाती है, वो गुस्से से होंठ लगाते ऊंचा बोले, नमरीन अभी ऊपर जा और इसको नीचे कान पकड़ कर ला। शबाना बेगम गुस्से से नमरीन को बोले तो वो जी अम्मी करती ऊपर भागी, क्योंकि वो हर रोज़ देखती थी उसकी माँ ऐसे ही आयत से तंग होती थी। कहीं अम्मी आयत का गुस्सा मुझ पर न निकाल दे। नमरीन छत पर पहुँचते गुस्से बड़बड़ाती आगे बढ़ी। आयत की बच्ची, मामा नीचे तुम्हें कब से बुलवा रही हैं। आयत जो अपने बड़े भाई अयान के साथ फुटबॉल बहुत शौक से खेल रही थी, मामा का सुन बड़ी बड़ी आंखों से अपनी आपी को देखा। आपी 1 मिनट। आयत की बारी चल रही थी, इसलिए वो मुनमुनाते बोली, कोई 1 मिनट नहीं। नमरीन उसके करीब आते बाजू से पकड़ते इसको खुद के साथ खींचते नीचे की तरफ गई। आपी, मुझे नहीं जाना। वो मुसलसल खुद की बाजू छुड़वाने की कोशिश करते 7 मिनटें करने पर उतरी। चुप, उसने बड़े होने का फ़ायदा उठाया था। आए बोल दिया ना अयान, तुम भी नीचे चलो। नमरीन कहती। नमरीन वो अयान की वजह से ऐसे कर रही तो उसको भी आगे लगने का बोला। अयान जो पहले ही नीचे जाना चाहता था, खुश होता भागा। माना बेगम को कब से उसका इंतज़ार कर रही थी, उनको आता देख आयत की तरफ बढ़ी। आयत जो अपनी आपी के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी, अब तो तुम्हें अपनी माँ की एक बात भी समझ नहीं आती, क्यों इतना तंग करती हो। वो उसका हाथ पकड़ते नमरीन के पीछे से खींच खुद के सामने करके। आयत जो सोच रही थी क्या बोले, अपनी माँ को जूता निकालते देख सहमी। मामा सॉरी, सच्ची आयत खान फिर कभी आपको इतना तंग नहीं करेगी। वो रोने वाला चेहरा बनाते साथ ही बड़ी आंखों में पानी भर गई। ये जो तुम हर बार मुझे कहती हो, फिर मेरे माफ़ करने पर दोबारा से वही सब कुछ करती हो जिससे मना करूं। अच्छा मामा, लास्ट टाइम सॉरी। वो आंखों में पानी भरे दोनों कानों वो हाथ लगाते साथ ही मुस्कुरा गई। शबाना जो अपनी इस नादान बेटी को देख रही थी, उसकी मुस्कुराहट गहरी होती देख कालों पर पड़ने वाले डिम्पल देख गई। तभी उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने अपनी फूल सी बच्ची को गले लगाया था। पता नहीं तेरा क्या होगा, जाने तुमको कब अक्ल आएगी। वो गले से हटते अपनी माँ को देखती है। किसको कुछ समझ नहीं आया था। उससे झिड़कती वापस से उसके साथ लगी। आज वो लोग पाकिस्तान वापस आए थे कई साल बाद। वो लोग एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकले। सलमान शाह ने लंदन जाने के बाद ही अपने कज़न से कहा कि वो अपना एक हवेली जैसा महल नमा घर शहर में बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, और फिर जैसा सलमान शाह अपना घर चाहते थे वैसा बना गया था। साहिवाल के शहर में उन्होंने साहिवाल के आलीशान टाउन में, जहाँ साहिवाल के सिर्फ अमीर लोग ही रहते थे, वहाँ घर खुद तमीर करवाया। वो अपनी गाड़ियों से उतर अपने इस महल नमा घर में गए। वो सब पाकिस्तान में आकर खुश थे। सब इतनी दूर से आए थे, आराम के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। शाम का वक्त था जब शबाना बेगम ने सबको तैयार किया। आखिर आज इतने साल बाद इनकी बहन जो आई थी, जिनसे मिलने की इनको जल्दी थी। सुने अकराम जो कब से दफ्तर में से आकर तैयार होते सोफे पर बैठ चुके थे, वहीं बैठे बैठे इनकी आँख लग गई। कैसे ही शबाना की आवाज़ सुनी, नींद की खुमारी में ही बोले,
हद हो गई है, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप है कि सो रहे हैं। आपको पता भी है कि हमको जाते हुए देर हो जाएगी, फिर भी आप आराम से सो रहे हैं। जाएं, मैं आपसे बात नहीं कर रही। अरे अरे, ये क्या बात हुई बेगम, हमने क्या कहा? आप हमसे बात नहीं करेंगी। हम तो कब से तैयार हो गए, बस आपके आने का इंतज़ार ही कर रहे थे, और आप हमसे ही बात नहीं करेंगी। ये क्या बात हुई बेगम? वो अफसोस से इनको देख कर बोले। शबाना बेगम जो इनकी बात सुन रही थी, इनके इस तरह करने से मुस्कुरा दी। वो भी इनको मुस्कुराते देख हंस पड़े। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शबाना बेगम जो इनकी बात पर मुस्कुरा रही थी, इनकी ये बात सुन एकदम सीधी हुई। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? बच्चे आ जाएंगे, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। इकराम अपनी बीवी की हालत एंजॉय करते और महफूज हुए। बेगम तो क्या हो गया? और वैसे भी बच्चे अभी छोटे हैं, इनको क्या पता हम क्या कर रहे हैं। अकराम कुछ तो शर्म करें, क्या बोले जा रहे हैं? वो मुसलसल दरवाजे की ओर देख रही थी। अरे बेगम, वही कह रहा हूँ जो आप सुन रही हैं। वो मोहब्बत से कहते साथ ही उसके हाथ पर लब रख के, अकराम प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें, आपकी लाडली है ना, वो अभी आ जाएगी। शबाना बेगम को सबसे ज़्यादा आयत की फ़िक्र थी। तो क्या हो गया बेगम, वो अभी छोटी है। वो बोलते साथ ही उनकी कमर में हाथ डाल के, अच्छा मुझे अंदाज़ा है वो कितनी छोटी है। वो आपको दिन याद नहीं, कुछ दिन पहले ही भी आपको यही बुखार चढ़ा था, तब देखा था वो कैसे सर पर आते खड़ी हुई थी, और तब आप तो कमरे से चले गए, पर आपकी लाडली ने मेरा सर खा लिया कि मामा बाबा आपके साथ क्या कर रहे थे। शबाना बेगम ने बिल्कुल वैसे ही कहा जैसे आयत ने किया था। अकराम जो कब से इनकी बातें सुन रहे थे, इनके इस तरह करने से हंसते ही चले गए। वाह बेगम, तो फिर क्या हो गया? आप कुछ भी बोल देती, वो तो बच्ची है, मान जाती। शबाना बेगम जो इनकी हंसी को देखकर गुस्से में आ जाती है। जी मुझको भी यही लगा था, पर नहीं, आपकी जान का तो एक ही सवाल था कि नहीं मामा बाबा आपके चेहरे के इतना पास क्या कर रहे थे। ये सुनकर तो मेरी जान ही चली गई। आपको पता है आपकी बेटी का मुंह किस तरह मैंने बंद किया? इसको बेकरी लेकर गई, तब इसने कहा कि मामा अब मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, तब मेरी जान छूटी इन सब से। अकराम जो कब से अपनी प्यारी बेगम की बातें सुन रहे थे, बोले शबाना बेगम आप भी ना ऐसे ही। अच्छा छोड़ें, मैं इसलिए आई थी कि हम पहली बार भाई सलमान और आपा के घर जा रहे हैं, तो कुछ तो लेकर जाना चाहिए। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी अरे बेगम आप हुक्म करें, आपका गुलाम हाजिर है। अकराम बस करें ना। शबाना इनकी शरारत देख शर्माते बोले। ओके जी बेगम, अब नहीं करते। कोशिश है। वो इनको छोड़ते पीछे हुए। चले मैं आता हूँ। अभी वो जो इनकी बात सुनकर बाहर चले थे, कहाँ? वो तेज़ी से बोली। अरे बेगम आपने ही तो अभी कहा कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, तो अब मैं बाजार से कुछ लेकर आता हूँ, आप बस तैयार रहना। ओके। शबाना बेगम जो इनको देख रही थी, इनकी बात सुनकर सर हाँ में हिला देती है और वो चले जाते हैं। वो 1 घंटे का सफ़र करके इस वक्त शाह हाउस के बाहर खड़े थे कि तभी मुलाजिम ने आग का दरवाज़ा खोलकर इनको अंदर जाने दिया। अंदर वो लोग सबसे मिलते हैं और सिटिंग रूम में बैठ जाते हैं, और तभी शबाना बेगम अपनी प्यारी बहन को मिलते साथ ही मिठाई का बैग थमा गए। अरे शबाना, इसकी क्या ज़रूरत थी? वो तो मैं सुबह ही सब कुछ ले आया था। इससे पहले हमीदा बेगम कुछ बोलती फैसल शाह ने दरमियान में टांग अड़ाई। शबाना बेगम इनकी बात सुनते ही खामोश हुई। शबाना तुमने ठीक किया जो ये ले आए, मैं अभी भी मुलाजिम को भेजकर भी मंगवाने लगी थी। वो क्या है ना, तुमको तो पता है कि बच्चे कितने शौक से ये सब खाते हैं। शबाना जो सोच रही थी कि फैसल भाई की बात का क्या मतलब है, वो अपनी प्यारी बहन की बात सुनकर ही खुश हो जाती है। फैसल शाह अब्बास शाह के बेटे थे, मतलब सलमान शाह के चचा के बेटे हैं, जिनकी शादी शबाना बेगम और हमीदा बेगम की सबसे बड़ी बहन अस्मा से हुई थी, जिनकी शादी को कई साल हो गए थे, पर इनके घर औलाद नहीं हुई और इसकी वजह से फैसल बाप नहीं बन सकता था। ये भी एक राज है। आप ही घर चलें, मुझे घर जाना है, मैं यहाँ बोर हो गई हूँ। आयत कब की बोर हो रही थी, वो अपनी आपी के पास जाकर बोली। नमरीन इसको देखकर प्यार से बोली, आयत मेरी जान कुछ देर और, फिर तुम महीन और अपने प्यारे भाई इमरान के साथ खेलना, वो अभी आ जाते हैं। ओके। आयत जो बहुत गौर से अपनी आपी की बात सुन रही होती है, फ़ौरन खुश हुई कि आप ही सच में वो लोग मेरे साथ खेलेंगे। नमरीन ये सुनकर हंसकर बोली, जी सचमुच वो आपके साथ खेलेंगे। आयत सुनकर खुश हो जाती है और फिर मुंह बनाकर बोली कि आप ही वो कहाँ हैं, वो आ क्यों नहीं रहे? वो लोग इतने दूर से आए हैं, इसलिए वो अभी आराम कर रहे हैं, पर अभी उठ जाएंगे। वो सुनकर खुश हो जाती है और थोड़ी देर बाद ही महीन अपनी मामा के साथ पास आती है, और तभी महीन अपने सामने आयत को देखती है और खुश हो जाती है, क्योंकि आयत अपने सामने इतनी खूबसूरत परी को देखकर बोली, ये तो परी है मामा। आयत की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं, और तभी जहांगीर ने आयत को अपनी गोद में उठाकर इसके गाल पर किस किया और बोला, आयत आप भी परी हो? तो आए ये सुनकर बोली कि मैं। जहांगीर इसके इस तरह करने से हंस पड़ता है और बोला, जी आप ही। वो नहीं मैं सर हिलाकर बोली, नहीं मैं नहीं, वो परी है। आयत महीन की तरफ उंगली करके बोली, जबकि आयत की ये बात सुनकर एक बार फिर सब मुस्कुराते हैं और बोला,
वो आपको परी क्यों लगी? आयत फ़ौरन बोली, वो खूबसूरत है इसलिए। इसकी ये बात सुन सभी हंस पड़ते हैं और फिर जहांगीर इसके सामने होकर बोला, आयत वो खूबसूरत ऊपर से है इसलिए आपको वो परी लग रही है, पर आप तो अंदर से खूबसूरत हो। और यही नहीं, एक दिन सब आपकी अंदर वाली खूबसूरती की वजह से आप पर मरेंगे। आयत जो गौर से इसकी बात सुन रही थी, इसकी आखिरी बात पर अपनी आंखों को बड़ा करके बोले। इसके इस तरह करने से सब हंस पड़े और फिर सब अपनी अपनी बातें करने लगे और वो भी वहाँ से अपने भाई के पास चली जाती है। और तभी महीन इसके पास आती है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम महीन, व्हाट्स योर नेम? आयत जो इसको अभी देख रही थी कि ये क्या लेने आई है इसके पास, वो इसके अंग्रेज़ी बोलने पर अपनी काली सी आंखों को बड़ा करके देखती है। महीन इसके इस तरह देखने से खुश होकर वो भी इसको इसकी तरह देखने लग जाती है। तभी इसका भाई जो कब से इनको देख रहा था करीब आया। आयत क्या हुआ भाई, ये अंग्रेज़ी बोलती है? हो आयन जो आयत को देखकर खुश हो रहा था। आयत ने घूरा, क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हैं? हाँ, मैं नहीं, मैं कब हंसा? वो मैं तो ये बोलने लगा था कि आयत तो हर किसी के सवाल का जवाब फ़ौरन दे देती है, तो इसके सवालों का जवाब क्यों अभी तक नहीं दिया? अभी आयत बोलने लगी ही थी जब वहाँ नमरीन आ जाती है। आयत अपनी आपी को देखकर खुश हो जाती है। आपी ये कुछ बोल रही है पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रही है। आप बात करो इससे, मैं जा रही हूँ। अरे आयत, एक मिनट, मैं बात करती हूँ, तुम भी यहीं रहो, ओके? पर कुछ नहीं। नमरीन ने आंखें निकाल ली तो आयत खामोश खड़ी हुई। नमरीन महीन से बात करती है और वो बोलती है कि इसको आयत के साथ खेलना है, तो नमरीन खुश होकर आयत को देखती है। आयत, जी आपी, आयत महीन आपके साथ खेलना चाहती है, जाओ आप दोनों ऊपर महीन के रूम में खेलें। वो जो अभी भी इसको ही देख रही थी बोली, नहीं, मुझको नहीं खेलना इसके साथ। नमरीन आयत की बात पर पहले तो चुप कर जाती है, फिर बोलती है, क्यों, क्या हुआ आयत? आप ही ये कौन सा उर्दू में बात करती है, मुझे कैसे पता चलेगा ये क्या बोल रही है? आयत जो ये सोच रही थी कि पता नहीं, फिर आयत ये सोच रही है कि वो तो परी है और वो क्यों इसके साथ खेलेगी। इसकी बात सुनकर हंस पड़ती है। अरे मेरी जान, तुम कौन सा इसको सबक पढ़ाने लगी हो? आपने तो इसके साथ तो सिर्फ खेलना है बस। आयत जो बोलने लगी थी, नमरीन इसके होंठ पर उंगली रख देती है कि अब जाओ। महीन आयत का हाथ पकड़ के इसको अपने रूम में ले जाती है और अपने सब खिलौने इसके पास ले आती है। आयत इसके खिलौने देखकर खुश हो जाती है। तब वो दोनों एक ही घर बनाती हैं कि हम एक ही घर में एक साथ रहेंगी। महीन ये बोल कर वो घर आयत की तरफ कर देती है, जिस पर आयत को कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रही है। और तभी आयत की मामा रूम में आकर आयत को बोल दी, आयत चलो बेटा घर चलें। आयत सुनकर खुश हो जाती है और फ़ौरन बोली, जी मामा। जुबाना बेगम ये कहकर रूम से गई। आयत फ़ौरन जाने लगी थी कि महीन इसका हाथ पकड़ लेती है और बोली, ये तुम्हारे लिए। आयत जो इसको देख रही थी कि ये क्या बोली, वो फिर बोलती है, कम ऑन। आयत को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी महीन अपने खिलौने इसकी तरफ करके फिर वो सब वापस बोली तो आयत को समझ आ जाता है कि वो क्या कह रही है और आयत फ़ौरन नहीं बोली और अपना सर भी ज़ोर से हिला देती है कि इसको समझ आ जाए कि वो क्या बोल रही है। पर फिर भी महीन इसको न जाने दे रही थी, जिसकी वजह से आयत अब गुस्से में आ जाती है। फिर महीन बोली कि यू नो दिस माई फेवरेट एंड आई गिव यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। आयत फिर इसकी तरफ देखती है और तभी एकदम से रूम का डोर खोल इमरान बुरहान शाह रूम में दाखिल होता है, जिसको सबसे पहले आयत देखती है और खुश हो जाती है। पर वो तो इसकी तरफ ना देखता है, वो तो सीधा महीन के पास जाता है। वे इज़ माई कॉल। महीन इसको इस तरह देखकर खुश हो